सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज पूरे देश में मानो हिंसा बढ़ रही है। देश में राजनीतिक पार्टियां या राजनेता देश को अच्छा स्वरूप देते हैं, लोगों की समस्याओं का खात्मा करते हैं, लेकिन अब ऐसा व्यवस्था हो गई है कि देश की जो राजनीतिक समस्या राजनीतिक जो सिस्टम है, तो वो समस्याओं को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मानव के प्रति नफरत है। जो सत्ता में जाता है वो अपनी नफरत के कारण देश को जो विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, उसे आज इस देश को अलग अलग करके और सबसे नीचे स्थिति में ले गया है, जो आज भ्रष्टाचार का, जो पूंजीपतियों का और ये देश का स्वरूप बन गया है, माफियाओं का एक जाल समझ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए इस देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो वह समाज का जो स्वरूप है वो लोगों से बनता है, क्योंकि वो मानो एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञानी है, जो कल्याण के लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है। तो इसके उस स्वरूप को उसमें लाना होगा। आज तो पूरा जानवर की स्थिति बन चुकी है। तो ये जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग देखते हैं इसको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपका एक स्वरूप ऐसा है जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, जो राष्ट्रीय भागीदारी का जो आप काम कर रहे हैं, जो इसका सिस्टम है, यही देश को बचा सकता है, ये देश को विकास से जोड़ सकता है। आज सभी लोग परेशान हैं। अभी पहले नागरिकता के लिए आंदोलन चल रहा था, जो महिलाएं आंदोलन पर बैठी थी। इसके बाद किसान आंदोलन चल रहा है और जगह जगह पर तमाम समस्याओं के लिए आंदोलन चल रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अभी भी धरना स्थल पर 69,000 कर्मचारी जो भर्ती है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरोध में बैठे हैं। आज दरोगाओं की जो है ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उसके लिए लोग बैठे हैं। इस तरह से कुछ विभागों से लोगों को निकाल दिया गया है, वो लोग बैठे हैं। तो इस तरह के तमाम आंदोलन चल रहे हैं। तो इन सबको एक साथ जोड़ने का काम ये आपका है। आपका जो सिस्टम है ये सबके कल्याण के लिए है। तो इसलिए इसमें जितने साथी जुड़े हैं, जितने साथी इसका काम कर रहे हैं भागीदारी का, वो इसको और जरा बारीकी से सोचें और इसको आप ही कर सकते हो। आपका जो सिस्टम है, तो आप पूरे देश में इस काम कर सकते हो, लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हो, लोगों की हर समस्या का खात्मा कर सकते हो। देश की सत्ता उन लोगों के हाथ आप दे सकते हैं जो लोग इस काम को करें, इस काम को करें। तो इसलिए आपको उस सिस्टम को आगे बढ़ाना होगा और जो आर्थिक समस्या है, जो काम करने में जिसकी भी व्यवस्था हल हो चुकी है, क्योंकि ये इसमें ऐसा सिस्टम है कि इसमें काम जितना होगा उतना अर्थ की भी पूर्ति होती जाएगी और काम अर्थ के बगैर बिना रुकेगा नहीं। तो इसलिए अर्थ आप उसी से चलेगा, जितना काम होगा उसी से अर्थ मिलेगा। तो साथियों, ये एक संकल्प है जो जारी किया जा रहा है कि इस देश के जो नेता पार्टी जाए तो संकल्प ले, तभी हम उसे वोट दे, उसे जिताएं। हम उसी को जिताएंगे जो संकल्प के साथ आगे चलेगा और चुनाव में जाएगा। तो हमारी समस्याओं को हल करने का पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगा, उसी को हम जिताएंगे। तो हम लोगों का संकल्प राजनेता पार्टी का शपथ पत्र के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी करें कि हमें अपने मतों से जिताकर सरकार बनवाते हो, तो हम पहली कैबिनेट बैठक में निम्न निर्णयों को लागू करूंगा। जाति धर्म आधारित हिंसा, बहन बेटियों के बलात्कार, जानवर क्रय विक्रय लागू, छुट्टा आवारा जानवरों पशुओं को पर रोक लगाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक को प्रत्येक स्तर पर लागू करूंगा। ये नेता और पार्टी जो चुनाव में जा रही है वो उसका ये होगा शपथ पत्र। लोकतंत्र से सरकार बनाने के बाद प्रत्येक स्तर पर लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लागू करूंगा। संख्या अनुपात में एवं योग्यता स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के साथ लागू करूंगा। किसान आयोग, न्याय आयोग गठित करूंगा। नागरिकता किसान विरोधी तीनों बिलों को निष्प्रभावी कर भूमिहीन किसानों को सरकारी मानक अनुरूप 3.25 एकड़ भूमि, किसान मजदूर एवं गरीबों को 15,000 से ₹25,000 तक नौकरी या बिना ब्याज
1 लाख से 20 लाख तक कार्य हेतु प्राप्त करवाऊंगा। सभी को मासिक पेंशन 10,000 न्यूनतम। वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद, निगम, निकाय, परिषद, बोर्ड आदि एवं बंद की गई पेंशन कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल करते हुए और न्यूनतम पेंशन लागू करूंगा। कोर्ट का आदेश को संज्ञानित कर अध्यादेश लाकर रिवर्ट किए गए सभी विभागों के कर्मियों को संपूर्ण लाभों के साथ बहाल करूंगा। इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ईंधन गैस, दूध, घी, खाद्यान्न, कृषि उर्वरक पर आदि प्रकार महंगाई सरकार की जाति नफरत के कारण देश का विकास अवरुद्ध हुआ, जिसका समाधान करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री अपना वादा तोड़कर न्यायालय को हलफनामा दिया कि जातिगत जनगणना करने से जाति भेदभाव असमानता बढ़ेगी, जबकि सन 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, जिसमें लोगों का विकास हुआ है। विकास की धारा में शामिल करने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता होती है। आओ राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की सदस्यता में ही जातिगत जनगणना का स्वरूप है। समान नागरिकता निर्मित करता है। 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जाति जनगणना होने पर लगभग 2 वर्षों में विकास पूर्ण करूंगा और इस देश के लोगों की जो संकल्प है, जो कामनाएं हैं कि यह देश सर्वश्रेष्ठ बने, क्योंकि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि किसी देश में इस तरह के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, ये सब चीजों का कहीं संकल्प नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में संकल्प है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र से है, सभी का उसमें भागीदारी है, ये प्रतिनिधित्व है। लेकिन देश में जो नेता है वो प्रतिनिधित्व को खत्म कर देता है, वो जात की नफरत को सामने रखकर काम करते हैं, जिसके कारण से यह देश एक दूसरे की हिंसा करने में, एक दूसरे के खिलाफ या उसको कमजोर करने में लगा रहता है। अपनी एनर्जी अपने विकास में नहीं, दूसरे को कमजोर करने में लगाता है, जिसके कारण से देश की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो नफरत भरे होते हैं। ये जो तमाम बलात्कारी हुए हैं उनको बचाने का काम करते हैं। ये इनको अगर सजा मिली है तो कोर्ट के माध्यम से मिली है, जब लोगों का संघर्ष हुआ उस पर तब सजा मिली। और ये जाति आधार पर जो घटनाएं होती हैं, जो मृत हो जाती है, उनको जो सहायता देते हैं जाति आधार पर उनका ये आकलन होता है, उसको उस तरह से मुआवजा देते हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव प्रदेश में पैदा है, तो ये देश को नुकसान कर रहा है, लोगों को एक दूसरे से के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। इसलिए सारे साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय भागीदारी के सिस्टम को आगे चलाइए। आपका किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, केवल फायदा होगा। आप इस काम को करने वाले, उनका एक स्वरूप नौकरी का हो जाएगा और वो इतना वेतन पाएंगे कि 10,000 से लेके 1 लाख तक का वेतन पाने का उसके काम के आधार पर है। और यही काम जो है आगे बढ़ेगा तो हर स्तर पर नौकरी है। इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, हर व्यक्ति को काम से जोड़ा जा सकता है और हर व्यक्ति को एक न्यूनतम जो पेंशन का जो न्यूनतम एक काम का है कि 15,000 से कम ना हो, इस पर लोगों को मदद की जा सकती है, उनको इससे काम दिया जा सकता है। इसको राष्ट्रीय भागीदारी का जो प्लान है, ये यही प्लान है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर काम करते हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो जहाँ काम कर रहा है, लेकिन एक सिस्टम को अपना ले तो ये काम हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और हम लोग फिर मिलते रहेंगे, लेकिन इसको आप फॉरवर्ड करें और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत जल्दी काम शुरू करना है। ये 26 नवंबर को ये कार्यक्रम इको गार्डन लखनऊ में किया जा रहा है, तो आप लोग अगर आ सकते हो तो उसमें आइए और इसमें शामिल होइए। आप इसमें नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी के लिए शामिल होइए, तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ के रूप में मिलेगा। उसका काम आपको करना होगा और उस काम से आपको सामाजिक भी दायरा बढ़ेगा और राजनीतिक भी दायरा बढ़ेगा। ये तो अलग से आपको मिलता जाएगा, इसलिए आपको आर्थिक भी मजबूती मिलेगी। आपका जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होगी, आप हर काम को कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।